हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गायन, वादन तथा नृत्य के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके सम्मिलित रूप को संगीत के नाम से जानते हैं। संगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत की देवी किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि देवी सरस्वती को। यहाँ पर हमें संगीत की देवी माना जाता है। देवी सरस्वती के हाथों में किस वाद्य यंत्र को देखा जाता है? उनके हाथों में वीणा को देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय संगीत का अन्य नाम क्या है? तो उत्तर भारतीय संगीत का अन्य नाम हिंदुस्तानी संगीत है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संगीत का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कर्नाटकी संगीत। कर्नाटकी संगीत। वेद संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? वेद क्या है? तो संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ ज्ञान। क्या है? ज्ञान। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति। कुल कितने वेद माने गए हैं? कुल 4 वेद माने गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद। संगीत का संबंध किस वेद से माना गया है? उस वेद का नाम है सामवेद। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में वेदों के पठन पाठन का प्रचलन जो है कब से माना जाता है? तो ये आपका लगभग 2400 ईसा पूर्व से माना जाता है। 2400 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के प्रारंभ में सामगान के लिए कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो वैदिक काल के प्रारंभ में सामगान के लिए केवल एक स्वर। केवल एक। केवल एक स्वर प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न है कि एक स्वरों के साथ सामगान क्या कहलाता था? एक स्वरों के साथ सामगान आर्चिक कहलाता था। दो स्वरों के साथ सामगान गाथिक कहलाता है।
गाथी तथा 3 स्वरों के साथ सामगान सामिक कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामगान के इन तीनों स्वरों आर्चिक, गाथिक तथा सामिक को और किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों का अन्य नाम है उदात्त, दूसरा है आपका अनुदात्त और तीसरा है आपका स्वरित। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किनकी रचना है? अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि की रचना है। वैदिक काल में उच्च स्वर को क्या कहते थे? वैदिक काल में उच्च स्वर को क्या कहते थे? तब इसे उदात्त कहते थे। वैदिक काल में निचला स्वर क्या कहलाता था? अनुदात्त। अनुदात्त कहलाता था। उदात्त तथा अनुदात्त के बीच के स्वर को क्या कहते थे? उदात्त और अनुदात्त के बीच के स्वर को स्वरित कहते थे। स्वरित। चलिए, वैदिक काल के प्रारंभिक समय में स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? यम। यम कहते थे। वैदिक काल के प्रारंभ में स्वरों को यम कह करके बुलाया जाता था। यमों का क्रम वैदिक काल में कैसा था? यमों यानी स्वरों का क्रम जो था वो वैदिक काल में कैसा था? तो अवरोही क्रम था। अवरोही क्रम। चलिए, वैदिक काल के यमों यानी स्वरों के क्या नाम थे? तो वैदिक काल का जो पहला स्वर था उसका नाम था क्रुष्ट। क्या था जी? क्रुष्ट। इसके बाद आपका प्रथम, इसके बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद आपका था तृतीय, तृतीय के बाद चतुर्थ, इसके बाद मंद्र और तार। ठीक है, तो वैदिक काल के स्वरों के नाम यही थे। अगला प्रश्न है कि 4 स्वरों के साथ ऋचाओं के गायन को क्या कहते थे? 4 स्वरों के साथ जब ऋचाओं का गायन होता था तो उसे हम स्वरांतर कहते थे। स्वरांतर। चलिए, अगला प्रश्न है कि 5 स्वर युक्त 5 स्वर युक्त सामगान को क्या कहते थे? तो 5 स्वर युक्त सामगान को हम औडव कहते थे। औडव। 7 स्वरों से युक्त सामगान को क्या कहते थे? इसको संपूर्ण कहा जाता था। संपूर्ण। ठीक है, तो बस इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे।
यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं और चाहते हैं आपकी हमारे अपलोड किए गए वीडियो आपको समय से मिल जाए, इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे। इसके अलावा आप यदि हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट खुला है, लिख करके बताइए। धन्यवाद।